मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिना प्रधानमंत्री के आदेश का एक चिड़िया पंख नहीं मार सकती। तो ये भाजपा के लीडरों की औकात है क्या? राहुल गांधी की जबान काट देना, राहुल गांधी को जमीन में गाड़ देना, राहुल गांधी के चिथड़े उड़ा देना भाजपा के कार्यकर्ताओं की, इनके नेताओं की औकात है? ये सब प्रधानमंत्री का इशारा है, ये सब गृह मंत्री का इशारा है। हमारे गाँव में एक कहावत कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कह रही हूँ कि आगे नाथ न पाछे पगहा, खाम उठा के हो गए गधा। तो प्रधानमंत्री के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चलता। ना यही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राहुल जी की जबान कटवा रहे हैं। यही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राहुल जी की जबान काटने का 11 लाख इनाम दे रहे हैं। यही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की इंदिरा गांधी जी की तरह उनको छन्नी करवा देंगे गोलियां मरवा के, ये काम कर रहे हैं। यही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 70 साल में जो सड़कें बनी है ना, आज तक एक गिट्टी उसमें से नहीं उखड़ी है। मोदी जी पुल बनवा के पीछे होते हैं, रिबन काट के वो पुल ही ढह जाता है, 2-400 लोग और मर जाते हैं, 2-4-10 लोग और मर जाते हैं, किसी का घर और उजाड़ देते हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री जब बोले कि मैं इस जगह पे चाय बेचा था और रेलवे स्टेशन भी नहीं बना था, तो प्रधानमंत्री सपने में चाय बेचे थे क्या? कैसी तपस्या की? जेमर चुराने की तपस्या की थी। अब बीजेपी वालों को तो दस्त लग जाती है राहुल गांधी को देख के। बीजेपी वालों की बात कर रहे हो, इनको बेचारों को दस्त लग जाती है, ये दस्त भागने लग जाते हैं। कांग्रेस की सरकार भाजपा से 10 गुना राज्य की है। भाजपा तो गिनती का राज्य की है। कभी मेरी बात सुनिए 70-76 साल कांग्रेस ने राज किया देश में। एक किसी गुंडे को पाल रखे हो कि कोई भाजपा के किसी को कोई हमारे कांग्रेसी बोला हो कि तुम्हारी जबान काट देंगे या तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे या तुम्हें वही हाल करेंगे जैसे इंदिरा गांधी का? कोई सवाल नहीं। कोई कांग्रेसी बोला है क्या भाजपा वालों को? चीन को लाल आंख दिखाते राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो चीन इतना अपने देश की जमीन हड़प लिया। मोदी जी ऐसी लाल आंख दिखाते हैं। इलेक्शन आए तो फौजियों का कांड करवा दो, इलेक्शन आए तो किसी और का कांड करवा दो। बस इलेक्शन में इस आदमी को कुछ न कुछ करना है। किसी को जेल में हिंदू मुसलमान मोदी जी ने अब तक किसी को जेल अरे भैया जब कुछ होगा तब डालोगे ना, कुछ होगा तब डालोगे या इनके घर का राज है? उठाओ जेल में डाल दो। कांग्रेस कभी ऐसा काम नहीं की है। कांग्रेस मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी गुंडा पाल रखे हैं, जवान काट देंगे, मरवा देंगे। अब मोदी जी जैसे गुंडे हम लोगों के सरकार में तो नहीं पाले हुए थे भाई। हमारे कांग्रेस में जितने लोग रहे होंगे संस्कारिक थे, कोई लीडर आज तक नहीं बोला नहीं। पहले मुख्यमंत्री रहे, अब प्रधानमंत्री का देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री अपने सांसद से, अपने एमएलए से कहवा रहे हैं कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख इनाम। अरे किसने कहवाया? मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिना प्रधानमंत्री के आदेश का एक चिड़िया पंख नहीं मार सकती। तो ये भाजपा के लीडरों की औकात है क्या? राहुल गांधी की जबान काट देना, राहुल गांधी को जमीन में गाड़ देना, राहुल गांधी के चिथड़े उड़ा देना भाजपा के कार्यकर्ताओं की, इनके नेताओं की औकात है? ये सब प्रधानमंत्री का इशारा है, ये सब गृह मंत्री का इशारा है। अभी भी प्रधानमंत्री होश में आए ना कि प्रधानमंत्री के बाप दादाओं का या सरकार की सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं 60 साल के लिए। ये देश की पब्लिक भीख देती है, किसी भी लीडर को बनाती है तो देश की पब्लिक एक भीख देती है, भिक्षा देती है कि 5 साल के लिए तुम्हें कुर्सी दे रहे हैं। चुने ने तो गुंडागर्दी करने के लिए नहीं चुने हैं, पब्लिक चुनी है, प्रधानमंत्री बनाई है, गृह मंत्री बनाई है, एमपी एमएलए बनाई है तो युवाओं का काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजगार के लिए, एरिया का काम करने के लिए, ना तो राहुल गांधी की जबान काटने के लिए, ना तो राहुल गांधी को मारने के लिए। आप कांग्रेस को कुत्तों की तरह दफनाया जाएगा कह रहे हैं आप लोगों को। उनकी भाषा हम लोग भी बोल सकते हैं। एक बार नहीं करोड़ों बार मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री को कहती हूँ कि जो भाषा आपके लीडर बोल रहे हैं हम लोग भी बोल सकते हैं, जो बोले वो बोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बोला है कि हम अगर नफरत की दुकान में अगर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत की बाजार में, तो हमारा कोई और कर गलत शब्द नहीं बोलेगा। मोदी जी को जन्मदिन की बधाई तो देना चाहिए ना आपको, अब इतनी भी क्या नाराजगी? भाई मनाएंगे, वो जन्मदिन पे अपने केक काट रहे हैं। अब पब्लिक भूखे मर रही है, पब्लिक के हाथ में कटोरे हैं। ये वो मैंने हजारों बार बोल चुका है कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन रिटायर होंगे इनके घर पे हम लोग हर महीने का 25 किलो राशन भिजवाएंगे। 5 किलो 25 किलो एकलौता प्रधानमंत्री के आगे नाथ ना पाचे पगहा। हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कह रही हूँ कि आगे नाथ ना पाछे पगहा, खाम उठा के हो गए गधा। तो प्रधानमंत्री के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चलता। मोदी जी का वो तो मौज की जिंदगी जी रहे हैं, काहे का अपमान। प्रधानमंत्री मजे ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, अपने नेताओं से कह रहे हैं जबान कटवा दूंगा, मरवा दूंगा। कोई मशरूम ना खाए, कोई काजू की रोटी ना खाए, आप भी खाए। अरे भैया जब सारा छीन लिए, हाथ में कटोरा आ गया तो क्या खाएं?
किससे मांग के खाएं? किससे भीख मांग के खाएं? ये बता दो। तो मोदी जी का अपमान करेंगे बेरोजगारी दिवस मना के? बेरोजगारी दिवस मनाएंगे भाई, जब पब्लिक भूखे मर रही है, जनता परेशान है, तो बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, ना कि इनका केक काटेंगे। अरे शर्म करें प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब पूरे देश में ये अफवाह फैली है कि मोदी जी के इशारे पे इनके नेता राहुल जी को धमकी दे रहे हैं। मैडम 100 दिन पूरे हो गए मोदी सरकार को। मोदी जी तो बोले थे कि अगर हम पब्लिक का काम नहीं करेंगे तो हमारा चौराहे पे फांसी लगा देना। हाँ। कहाँ गए मोदी जी? काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? राहुल जी की जबान कटवा रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? राहुल जी को मरवा रहे हैं? ना 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 ना, यही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राहुल जी की जबान कटवा रहे हैं। यही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राहुल जी की जबान काटने का 11 लाख इनाम दे रहे हैं। यही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की इंदिरा गांधी जी की तरह उनको छन्नी करवा देंगे गोलियां मरवा के। ये काम कर रहे हैं, यही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और यही काम कर रहे हैं कि कांग्रेसियों को जमीन में दफना देंगे। मोदी जी करते हैं फिर बोलते हैं, स्पेन टेक्निक से सड़कें बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। जितनी शौचालय बनवा रहे हैं, जितनी सड़कें 70 साल में जो सड़कें बनी है ना, आज तक एक गिट्टी उसमें से नहीं उखड़ी है। मोदी जी पुल बनवा के पीछे होते हैं, रिबन काट के वो पुल ही ढह जाता है, 200-400 लोग और मर जाते हैं, 2-4-10 लोग और मर जाते हैं, किसी के घर और उजाड़ देते हैं। तो जितना वो बनवाई में लगाते हैं उतना वो तोड़वाने में लगाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से आए इस देश के लिए पनौती साबित हुए, देश को बर्बाद कर दिए, और अब तो और गुंडे पाल दिए कि कांग्रेसियों को जमीन में दफना दिया जाएगा। पनौती है भाई, गुंडागर्दी पूरी फैला रखे। किसने देखा था? आपने देखा था चाय बेचते? खुद का है ना मोदी जी ने। वो तो ना जाने क्या क्या कहते हैं। कभी वो कहते हैं मैं 8 साल की उम्र में भाग गया था, कभी कहते हैं शादी मेरी बचपन में हुई थी, मैं भाग गया था RSS में। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये जेवर चुरा के भागे थे। मतलब देश का प्रधानमंत्री जब बोले कि मैं इस जगह पे चाय बेचा था, वो रेलवे स्टेशन भी नहीं बना था, तो प्रधानमंत्री सपने में चाय बेचे थे क्या? अरे तपस्या की थी, क्या बात कर? कैसी तपस्या की? जेवर चुराने की तपस्या की थी? नए कबूतरों को खिला जेवर, अपने माँ की जेवर चुराने की तपस्या की थी। और कहते हैं हम 4 भाई थे और हमारी माँ बर्तन मांज के हम लोगों को पाली। अरे प्रधानमंत्री जी शर्म करो, हट्ठे कट्ठे सांड से 4-4 भाइयों की माँ अगर जाके कोठियों में बर्तन मांजे और बेटों को पाले, तो ऐसी औलाद भगवान दुश्मन को ना दें, और ऐसी औलाद डूब के मरे। और हम लोग सीना ठोक के कहते हैं कि औलाद राहुल गांधी जी जैसी होनी चाहिए, कि जो अपनी माँ की आंखों की पलकें देखते हैं कि मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी माँ को ठंडी नहीं लगनी चाहिए, मेरी माँ को गर्मी नहीं रहना चाहिए। टी-शर्ट का कलर क्यों? अब तो व्हाइट टी-शर्ट थी, अब ग्रीन टी-शर्ट में। अब लीडरों, अब इनके बाप बन गए हैं। किसके? भाजपा वालों के, विपक्ष के। विपक्ष क्यों भाई? एक ही कलर पहनते रहेंगे क्या? उनकी मर्जी। हमारा देश आजाद है। अब बीजेपी वालों को तो दस्त लग जाती है राहुल गांधी को देख के। बीजेपी वालों की बात कर रहे हो, इनको बेचारों को दस्त लग जाती है, ये दस्त भागने लग जाते हैं। आप लोगों के होता है, इनके दस्त लगती है। कांग्रेसी मस्त मौले हैं, ये लाख धमकियां दें कि हम जमीन में दफना देंगे, लाख धमकियां दें हम जीभ काट देंगे, लाख धमकियां दें कि हम राहुल गांधी को मरवा देंगे। ना तो कांग्रेस डरने वाली, सुन लीजिए, ना तो कांग्रेस डरने वाली, और डरने वाला, और ना तो राहुल गांधी डरने वाले। लेकिन हरियाणा में चुनाव में क्या लग रहा है? वहीं से सबक इनको मिल जाएगा। और अभी हम लोग घर घर प्रचार करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जवान जीभ कटवा दूंगा, जमीन में दफना दूंगा, राहुल गांधी को मरवा दूंगा। भैया हम तो घर घर हम लोग जाके हरियाणा में हिंसा भड़का रहे हैं, किसान हिंसा को डंडा लेके भगा रहे हैं। अच्छा, मतलब जिसका राज वो हम लोगों की जवान वो काट रहे हैं, गोलियों से वो छन्नी करवा रहे हैं, जमीन में वो दफनवा रहे हैं। हम लोग क्या करें भाई? भगा रहे हैं ना बीजेपी नेताओं को, दौड़ा दौड़ा के अभी भगा रहे हैं ना। अभी कोई भड़काता नहीं। इनके कर्म कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे कर्म वैसा ही फल मिलेगा। अभी तो लोग भगा रहे हैं ना, इनके पीछे लठ ले लेके देश की जनता दौड़ेगी, भागेगी, और ये आगे आगे भागेंगे। ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा नहीं है कि जवान काट लेंगे। ना ना, ये हिंसा नहीं है कि जवान काट लेंगे, ये हिंसा नहीं है 11 लाख इनाम दे देंगे, ये हिंसा नहीं है गोली मरवा देंगे, ये हिंसा नहीं है कि जमीन गड़वा देंगे। ये हिंसा नहीं है क्या? हिंसा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ऐसा संस्कार हम कहते हैं परमात्मा उनकी औलादों को भी दे। उनके घर में बेटी बेटा अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। इनको उन्हीं को दिखाई दे रहा है, इनको अपने आप सबक मिल जाएगा। ये अपने घर में झांकें। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि ये आप अपने घर में झांकें। जिसका घर शीशे का होता है ना, वो पड़ोसी के घर में झांक ताक नहीं करता। प्रधानमंत्री जी को अपने घर में झांकना चाहिए कि इनके लीडर राहुल गांधी की जबान काट रहे हैं, कांग्रेस के वर्करों को जमीन में दफना रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो अलग भाग रहे हैं, और भाजपा वालों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस के लोग संस्कारी हैं, अपने आप अपनी बातें समेट लेंगे। पहले प्रधानमंत्री अपने लोगों को, अपने गुंडों को समझा लें, महंगाई है कहाँ देश अपने में, गुंडों को समझा लें देश के प्रधानमंत्री कि जो गुंडागर्दी पे उतरा है कि हम जवान काट देंगे, गोली मार देंगे, जमीन में गड़वा देंगे। हम लोग डरने वाले में से नहीं है और राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है। जय हिंद, जय भारत।